Students, today I am doing explain worksheet number 6, 7, 8, 9. Firstly, we will see worksheet number 6, state whether true and false. तो इसमें हम सही जो और गलत है उनको लिखेंगे. ठीक है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. द अर्थ इज राउंड इन शेप. हमारी पृथ्वी का शेप राउंड है. आंसर इज ट्रू. सेकेंड देखिए. द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. स्मॉल मॉडल ऑफ द बॉल. क्या ग्लोब बॉल का एक मॉडल है? तो आंसर इज फॉल्स. थर्ड देखिए. इक्वेटर डिवाइड इनटू टू हेमिस्फीयर. इक्वेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है. यस, ट्रू. फोर्थ क्वेश्चन. ओशियन ऑफ 5 लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं. यस, ट्रू. फिफ्थ क्वेश्चन. देयर आर 5 लैंड मासेस एरिया ऑफ द अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. क्या पृथ्वी पर 5 महाद्वीप हैं? नहीं, 7 महाद्वीप है, इसलिए आंसर होगा फॉल्स. सिक्स क्वेश्चन देखिए. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज यूरोप. सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप है क्या? नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, तो आंसर होगा फॉल्स. सेवेंथ देखिए. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अर्थ क्या ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होती है? नहीं, वेस्ट टू ईस्ट होती है, तो आंसर इज फॉल्स. एट्थ क्वेश्चन देखिए. द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. अर्थ 2 टाइप से गति करती है, 2 तरीके से गति करती है. यस, ट्रू. नाइन्थ देखिए. डे एंड नाइट्स कॉज्ड बाय रोटेशन. दिन और रात रोटेशन के कारण होते हैं. आंसर इज ट्रू. ठीक है. 10th क्वेश्चन देखिए. सन इज अ स्टार. क्या सूरज एक तारा है? आंसर इज ट्रू. ठीक है. अब हमारे 7th वर्कशीट देखिए. 1 वर्ड आंसर. 7th वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ इज एक्सिस. तो एक्सिस, अर्थ के एक्सिस पर जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऊपर पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड नीचे साउथ पोल. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. विच इज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर, है ना. जैसे ये हमारी अर्थ है और ये लैटिट्यूड है, ये है ना. तो ये पूरे ऐसे घूमी हुई है, तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर. थर्ड क्वेश्चन. कूलेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. सबसे ठंडा जोन कौन सा है? फ्रिजिड जोन. नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिजिड. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. आर ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन पेपर ऑन एनी अदर फ्लैट सरफेस. किसी प्लेन पेपर पे पृथ्वी के सतह का जो आकार दिया जाता है, उसके हिस्सों को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मैप. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, है ना. मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. ठीक है. सिक्स क्वेश्चन. व्हाट इज़ अवर नेशनल फ्लावर. हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. सेवेंथ. व्हाट इज़ अवर नेशनल बर्ड. हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक. हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8. 9. हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28. और कौन सा नया, विच इज़ द न्यू स्टेट ऑफ इंडिया. कौन सा नया स्टेट बना है इंडिया में? आंसर इज तेलंगाना. ठीक है. एक एक वर्ड में ये आंसर देना है. अब हमारी वर्कशीट नंबर 8 देखिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर्स देना है आपको. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट आर द 2 पोल्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के 2 पोल्स हैं, वो कौन से हैं? जैसे हमने आपको इस वर्कशीट नंबर 7 में बताया था, 2 पोल्स होते हैं. कौन कौन उनको पोल्स कहा जाता है? जैसे द 2 पोल्स ऑफ द अर्थ आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. 2 प्रकार के 2 पोल हैं, उनमें एक नॉर्थ पोल है, उत्तर पोल, और दक्षिण पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सेकंड क्वेश्चन. इफ द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 20 डिग्री साउथ, इन विच हेमिस्फीयर इट इज सिचुएट, है ना. तो क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर. साउथ में होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, है ना. ऐसे डिवाइड होगा. व्हाट इज कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स अ मैप एज द कार्टोग्राफर. एक व्यक्ति जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. मैप्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप. मैप्स आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, एक्सेट्रा. तो कई प्रकार के मैप होते हैं, जिनमें से पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक मैप्स हैं, एक्सेट्रा. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. राइट द नेम ऑफ 5 ओशियन ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर जो 5 महासागर, उनके नाम लिखिए. द 5 ओशियंस नेम्स आर. ये क्वेश्चन में से लिखना है, फिर लिखना पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन,
ARC है ना, ARC आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, 5 हो गए। हमारा 6 क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द ओनली ओशियन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका नाम कंट्री पर पड़ा है। तो क्वेश्चन हमारा है इंडियन ओशियन, जैसे कि हमारे इंडिया पर इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन दैट नाम नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, है ना। ओके, इंडियन ओशियन का नाम इंडिया कंट्री पर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ से आप क्या समझते हो? द रोटेशन, द अर्थ स्पिन अराउंड इट इमेजिनरी एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसे रोटेशन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 3 क्लाइमेट जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 3 क्लाइमेट जोन को बताइए। पृथ्वी पर 3 क्लाइमेट जोन कौन से हैं? टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है, याद रखना इसको, टॉरेट, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रैन फॉरेस्ट। तो इक्वेटोरियल रैन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? बीइंग वेरी क्लोज द इक्वेटर, these forests receive heavy sunlight and heavy rainfall throughout the year। तो बहुत, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रैन फॉरेस्ट जो जंगल हैं वो बहुत इक्वेटर के बहुत नज़दीक हैं और सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर साल भर यही चलता रहता है। तो इसका क्लाइमेट ऐसा होता है, ह्यूमिड, है ना, इस टाइप का बताया था, ह्यूमिड और वार्म एंड ह्यूमिड। व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइक। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ कैसी होती है वहाँ का, है ना, जंगल के लोगों का जीवन कैसा होता है। तो रेन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन एनिमल लाइफ। ऑब्वियसली सी बात है, जंगल घने हैं तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत होंगे। A wide variety of insect, birds, animals, worm, reptiles, mammals and fish are also found in the rainforest। तो इतने अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, पक्षी, है ना, ये जो इल्ली वगैरह आपने देखा है, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये और फिश भी वहाँ पर पाई जाती हैं। अब हमारी 9 वर्कशीट देखिए, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द हीट जोन ऑफ द अर्थ। देखो इसमें हीट जोन का बनाया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया कि व्हाट आर द 3 क्लाइमेट जोन। तो 3 क्लाइमेट जोन यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। 3 क्लाइमेट जोन है, टॉरेट जोन ऑरेंज है, और यहाँ पर ये जो है हमारा टेम्परेट जोन है, और ये जो ये स्काई ब्लू कलर का है ये हमारा फ्रिजिड जोन है। तो ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे लिखना। ये ऑरेंज कलर का है तो ये है टॉरेट जोन, कलर भी कर देना आप इसमें। फिर ये ग्रीन कलर का है तो ये है टेम्परेट जोन, है ना, टेम्परेट जोन। ठीक है, एंड जो ये स्काई ब्लू कलर का है ये है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। ठीक, ओके। अब हमारा, और या फिर आपको एक इंडियन फ्लैग का, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका आपको डायग्राम बनाना है, या आप इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम, वर्कशीट में दोनों बनाने, लेकिन एग्ज़ाम में कोई दोनों में से एक बनाने को आएगा तो आप वो डायग्राम इसमें बना देना। बच्चों, मैंने आपको पूरी वर्कशीट एक्सप्लेन कर दी है, 2 पार्ट में एक्सप्लेन की है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। 9 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, इसको बहुत अच्छे से दोनों वीडियो को देखना और अपनी चीज़ों को क्लियर करना। कुछ जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई उनको क्लियर कर लेना, है ना। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।